झारखंड में जल्द ही लोकसभा चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज की बात करें तो रांची सीट से एक ही सांसद चुना जाता है, लेकिन देश के पहले लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं था। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनावों में रांची लोकसभा सीट से 2 उम्मीदवार जीते थे। तो आइए आज हम बताते हैं आपको रांची लोकसभा सीट पर हुए पहले चुनाव का हाल। 1952 में हुए देश के पहले लोकसभा चुनावों में रांची जिले में 2 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। ये सीटें थी रांची उत्तर पूर्व और रांची पश्चिमी। इसमें से रांची उत्तर पूर्व सीट पर अब्दुल इब्राहिम ने जीत हासिल की थी। वे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। उनके बारे में यह मशहूर है कि वे उसूलों के पक्के इंसान थे। उनका परिवार शेर घाटी से रांची आकर बसा था और फिर यहीं का होकर रह गया था। आज भी उनका पुश्तैनी मकान डोरंडा परास टोली में है। उसूल के पक्के इब्राहिम अंसारी ने सांसद रहते या फिर राजनीति में बड़े पदों पर रहते हुए कभी अपने प्रस्ताव का इस्तेमाल नहीं किया, न अपने बेटों के लिए कोई पैरवी की। बाद में राजनीति से अलग होने के बाद उन्होंने वकालत पर पूरा समय दिया। वहीं रांची पश्चिमी से जयपाल सिंह मुंडा जीते थे। उन्होंने झारखंड पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जयपाल सिंह मुंडा भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता थे। वे एक जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। उनकी कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। औपनिवेशिक भारत में जयपाल सिंह मुंडा सर्वोच्च सरकारी पद पर थे। हजारीबाग सीट से बापू राम नारायण सिंह ने चुनाव लड़ा और जीता था। पहले वे कांग्रेस में थे, पर बाद में उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और हजारीबाग से पहले सांसद बने। वे झारखंड राज्य के प्रबल पैरोकार थे। आजादी के मात्र 9 वर्षों के बाद राम नारायण बापू ने स्वराज लूट गया नामक पुस्तक लिखी, जिसे लोकनायक ने भारतीय राजनीति का आचार संहिता कहा था। लोकसभा में भी राम नारायण बापू ने बड़े ही बेबाकी से अपने विचार रख योग विद्या की पढ़ाई के लिए संसद में योग विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की थी। वहीं पलामू सीट पर कांग्रेस के गजेंद्र प्रसाद सिन्हा चुनाव लड़े और जीते थे। वे स्वतंत्रता सेनानी थे और पन्ना बापू के नाम से मशहूर थे। पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, मार्क्सवादी और झारखंड पार्टी ने यहां से चुनाव लड़ा था। इस समय जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 13,61,555 थी। चुनाव में 5,94,064 वोट डाले गए थे, जो कुल मतों का 43.6% था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 3 में जीत हासिल की थी। वहीं झारखंड पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार दिए थे और 1 पर जीत हासिल की थी। वहीं 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में रांची जिले में 3 लोकसभा सीटें थी और ये सीटें थी रांची उत्तर पूर्व और रांची पश्चिमी और लोहरदगा। इसमें रांची उत्तर पूर्व से मीनू मसानी चुनाव जीते थे। उन्होंने अब्दुल इब्राहिम को हरा दिया था। मीनू मसानी मुंबई के मेयर रह चुके थे और उन्हें झारखंड जयपाल सिंह मुंडा लेकर आए थे। स्वाधीन भारत में मीनू मसानी को ब्राजील का राजदूत भी बनाया गया था। रांची पश्चिमी से झारखंड पार्टी के लगातार दूसरी दफा झारखंड पार्टी की ही जयपाल सिंह मुंडा चुनाव जीतने में सफल रहे थे। वहीं लोहरदगा से इग्नेस बेग चुनाव जीते थे। वे झारखंड पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने कांग्रेस के जतम खेरवार को 15,494 मतों से हराया था। दिलचस्प ये है कि इस बार ये तीनों सीटें रांची जिले की ही थी। इस चुनाव में कुल वोटर्स थे 10,53,405 और इसमें कुल 4,58,316 मतदाताओं ने वोट डाले थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और तीनों ही हार गए थे। झारखंड पार्टी ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा था और वह सीट जीत ली थी।